आज हम बेटा आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सेशंस इंटर फिजिक्स अध्याय 2 में। चैप्टर्स का बेटा नाम है आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसमें इस चैप्टर्स में हम सारे के सारे बेटा आपको सूत्र बताएंगे, सूत्र के साथ साथ कॉन्सेप्ट, ताकि आप न्यूमेरिकल, अतिलघुत्ती और बहुविकल्पी बेटा आसानी से कर जाएं। यदि जो भी विद्यार्थी बेटा मेरे चैनल्स में न्यू हैं तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अथवा जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है वह विद्यार्थी भी इस बेटा मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर तथा कमेंट्स भी करें। क्या है पहला फार्मूला इस चैप्टर्स का बेटा, जरा ध्यान दें। सबसे पहले फार्मूला आता है बेटा आपका रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? हम लेमडा से व्यक्त करते हैं। लेमडा बराबर क्या है सूत्र इसका? dq/dl। इसका मात्रक क्या बनने वाला है बेटा? मात्रक बनने वाला है आप क्यू का मात्रक होता है कूलाम। लंबाई का मात्रक क्या होने वाला है? मीटर, कूलाम प्रति मीटर। दूसरा मात्रक क्या बनने वाला है दूसरे का? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? आप सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर क्या फार्मूला बनने वाला है? dq/dl। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक होने वाला है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तीसरा आपका क्या लिखा है? तीसरा आपका लिखा है फार्मूला आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? आप रो से व्यक्त करते हैं। फार्मूला क्या होता है? dq/dv। इसका मात्रक क्या रहने वाला है बेटा? जरा ध्यान दें। इसका मात्रक रहने वाला है आपका कूलाम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब बनने वाला है। इसके अगले क्रम में फार्मूला कौन सा आता है? इसके बाद आता है बेटा घन कोण। कौन सा फार्मूला आता है बेटा? घन कोण। घन कोण को व्यक्त किससे करते हैं बेटा? आप व्यक्त करते हैं ओमेगा से। ओमेगा बराबर फार्मूला क्या बनने वाला है? कैपिटल A बटा स्मॉल r स्क्वायर। इसका मात्रक क्या बनने वाला है? इसका मात्रक बनने वाला है स्टेरेडियन। क्या आप समझ पाए? घन कोण यदि अल्पांश के लिए निकाला जाए, आप क्या कर सकते हैं बेटा? अल्पांशों के लिए आप घन कोण ज्ञात करेंगे। घन कोण अर्थात डी ओमेगा क्या बनने वाला है? dA/r स्क्वायर। इसी के साथ यदि इसमें झुकाव भी दिया, क्या दिया हो? यदि कोण ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो? कोण ज्ञात होने की स्थिति में आपका घन कोण का फार्मूला क्या बनने वाला है? आपका बनने वाला है अल्पांशों के लिए डी ओमेगा कैपिटल DA बटा क्या बनने वाला है? r स्क्वायर इंटू कॉज थीटा। ये सारे के सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। घनकोण के बाद आपका फार्मूला कौन सा आने वाला बेटा? घनकोण के बाद आपका आने वाला है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स में इसे किससे व्यक्त करते हैं बेटा? इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। फाई बराबर फार्मूला क्या बनना है? EA वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ये कौन से रूप में रहना है? ये बेटा आपको सदिश रूप में रहना है। दूसरा, यदि E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। A क्या है? क्षेत्रफल है पृष्ठ के बीच का कोण ज्ञात हो। के बीच का कोण यदि क्या दिया हो? थीटा हो, तब वैद्युत फ्लक्स क्या बनने वाला है? तब आपका फाई बनने वाला है बेटा EA कॉज थीटा। इसके बाद इसका मात्रक, ये राशि कैसी है? ये राशि बेटा आपकी अदिश राशि रहने वाली है। इसके बाद इसका मात्रक आता है। मात्रक क्या रहने वाला है?
मात्रक रहने वाला है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम रहने वाला है। क्या एग्जैक्ट यही रहने वाला है, जरा ध्यान दें। इसके बाद अगले क्रम में एक फार्मूला आता है बेटा, अगले क्रम में एक फार्मूला है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं, जरा ध्यान दें। कैसे? सबसे पहला इसके बाद एक फार्मूला आएगा बेटा अनंत लंबाई के लिए। चित्र भी हमें बेटा उपलब्ध कराना पड़ेगा। पहले बेटा अति महत्वपूर्ण फार्मूला अनंत लंबाई के ऋजुरेखी कह सकते हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई के एक समान तार के कारण आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान दें। चित्र इसका क्या बनने वाला है, चित्र बनाए, जरा ध्यान दें। चित्र आपका इस तरीके से बनने वाला है। पहले आप क्या लेंगे? एक अनंत लंबाई का तार लेने वाले हैं। तार को क्या करना है? एक समान अनंत लंबाई के एक समान तार के कारण एक समान आवेशित भी है, जरा बाई मिस्टेक से क्या, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण, एक समान आवेशित यहाँ ध्यान दे बेटा, क्या लिखने वाले हैं? एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप क्या करेंगे? एक आपने अनंत लंबाई का तार ले लिया, इसको बेटा एक समान रूप से आवेशित कर देंगे। जैसे आपने एक समान रूप से आवेशित किया तो इससे कुछ दूरी पर, इस तार से कि आपको कितनी दूरी पर बेटा? स्मॉल आर दूरी पर आपको क्या निकालनी पड़ती है? स्मॉल आर दूरी पर आपको तीव्रता निकालना है। तीव्रता निकालने के लिए आप क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ की बेटा आप कल्पना करते हैं। इस तरीके से बेटा आकृति बन जाया करती है, यदि आपको थोड़ा बहुत भी याद है। इसका फार्मूला क्या बनता है? इसका फार्मूला बनता है E बराबर सिग्मा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये इसका फार्मूला बनता है, इसको बेटा याद रखेंगे। इसके बाद आपका दूसरा फार्मूला कौन सा आता है? इसके बाद आपका आता है अनंत विस्तार की। क्या इसको बेटा हम रेज कर दें? आप इसको जब तक नोट करें बेटा। अगला फार्मूला बेटा आपका आता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर। क्या है बेटा? जरा ध्यान दें। अनंत विस्तार की समतल कौन सी चादर बेटा? समतल आवेशित अचालक चादर। अनंत विस्तार की समतल के बाद क्या है बेटा? समतल आवेशित अचालक, आवेशित है बेटा अचालक चादर के कारण क्या कर सकते हैं आप? चादर के कारण या चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा। क्या करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र आपको क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। पहले आप थोड़ा सा फिगर से समझे इसको, कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। जैसे आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले आप एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक आप प्लेट बनाएंगे। कैसे होने वाला जरा ध्यान दें। इस तरीके से आप बनाने वाले हैं समतल अचालक प्लेट। आपने एक समतल अचालक आपने प्लेट बना दी। अचालक है, इसके कारण जहां इसको आवेश दिया जाएगा आवेश उसी स्थिति में बना रहेगा आपका। अब आपको क्या करना होता है? इस चादर के कारण आपको तीव्रता निकालना होता है। इसके लिए आपको क्या खींचना पड़ता है? गॉसियन पृष्ठ। क्या खींचना पड़ता है बेटा? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है। थोड़ा सा जो हम बेटा आपको बना के दिखा रहे हैं और थोड़ा सा लेंदी कर दें।
इस तरीके से आपको बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ती है बेटा। इसके अलावा आप इसकी जगह पर क्या दर्शा दें, सभी जगह आप प्लस प्लस दर्शा दें। प्लस क्या मतलब क्या है, प्लस यहाँ इसको मतलब इस चादर को बेटा धनावेश दिया गया। क्या रहने वाला है, जरा ध्यान दें, इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो इस समतल आवेशित अचालक के निकट आपको वैद्युत क्षेत्र आपको क्या करना होता है बेटा, कहीं ना कहीं ज्ञात करना होता है। इसका जो फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या बनता है, जरा ध्यान दें। फार्मूला इसका बनता है कैपिटल ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद अगला फार्मूला आपका आता है बेटा आवेशित चालक के ठीक बाहर। अगला फार्मूला क्या है बेटा, आवेशित चालक के ठीक बाहर क्या होने वाला, ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला रहने वाला है। पुनः इसका चित्र बनाएंगे बेटा। आवेशित चालक के ठीक बाहर कोई एक आवेशित चालक लेंगे, उसके ठीक बाहर आपको निकालना पड़ेगा। इसका भी बेटा चित्र बना लें। इसका चित्र ये बनने वाला है इस तरीके से। यदि आप कोई एक आवेशित चालक ले लें, आपने ले लिया, इसके ठीक बाहर आपको निकालना पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती है बेटा। इसके ठीक बाहर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो आपका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला बनने वाला है कैपिटल ई इक्वल सिग्मा बटा कैपिटल ई इक्वल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद अगला फार्मूला बेटा जरा ध्यान दें क्या आने वाला है। अब आपका आने वाला है एक अति महत्वपूर्ण फार्मूला। क्या है कि दो समांतर प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। वो भी कब निकालनी होती है, जब दोनों प्लेटें बेटा विपरीत प्रकार से आवेशित हों। जरा ध्यान दें, लैंग्वेज लिखें। दो समांतर, क्या लिखने वाले हैं बेटा, दो समांतर प्लेटों के बीच में भी निकालेंगे, वह बाहर, वह क्या निकालेंगे बेटा, वह बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब निकालेंगे, वो भी जब ये असमान रूप से आवेशित हों। जब ये प्लेटें क्या हो बेटा, जब ये प्लेटें असमान रूप से क्या हो बेटा, आवेशित हों। क्या आप बात समझ पाए, जब ये दोनों प्लेटें असमान रूप से आवेशित हों। बाई फिगर समझे। इसका चित्र बेटा इसके जस्ट नीचे बना दे रहे हैं, जरा ध्यान दें। जैसे आप दो प्लेटें ले लेंगे। फर्स्ट प्लेट, आपने एक प्लेट ले ली, फर्स्ट प्लेट, दूसरी प्लेट आपने ले ली। इन दो प्लेटें, ये जो दोनों प्लेटें हैं बेटा असमान रूप से आवेशित हैं, अर्थात पहले पर यदि धनावेश रहेगा तो दूसरे पर कौन सा आवेश रहने वाला है बेटा, ऋण आवेश ही रहने वाला है। इसके बाद आपको तीव्रता कहाँ कहाँ निकालना है, एक बार इन दोनों प्लेटों के मध्य पर निकालना है, एक बार इन दोनों प्लेटों के बाहर निकालना है। जैसे आप तीव्रता इन दोनों प्लेटों के मध्य निकालना है, इसको ओ कह दें, इसको क्या कह दें बेटा, ओडेस कह दें। एक बार इनके मध्य पर निकालना है, तो मध्य पर क्या होने वाली है, ये बीच में। अतः प्लेटों के मध्य तीव्रता क्या होने वाली है, तीव्रता आपकी होने वाली ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तथा बाहर आप समझ पा रहे हैं, प्लेटों के बाहर
बाहर तीव्रता क्या होने वाली है बेटा, बाहर तीव्रता E इक्वल होने वाली है 0। क्या आप समझ पा रहे हैं सूत्र, आपको रिमाइंड याद आ रहे हैं। इसके बाद अगले फार्मूले की ओर पहुंचते हैं। अगले फार्मूले में चित्र हमें पूरा एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, इनको जरा अरेंज करना पड़ेगा। देखते हैं कितनी जगह हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहला आता है एक समान रूप से आवेशित। क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखने वाले हैं एक समान रूप से, क्या है बेटा, आवेशित। एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण क्या निकालना है, के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई दिक्कत नहीं है, वैद्युत क्षेत्र ही ज्ञात कर दें। वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, ई आपको निकालना है। वो किन स्थितियों में निकालना है बेटा, 3 स्थितियों में निकालना है। नंबर एक क्या होने वाला है, नंबर 1 आपको निकालना पड़ेगा गोली कोश के बाहर। क्या निकालेंगे आप, गोली कोश के बाहर निकालने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है आपका, दूसरा पॉइंट होने वाला है गोली कोश के अंदर, गोली कोश के अंदर आप निकालने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या होने वाला है, तीसरा पॉइंट होने वाला है गोली कोश के पृष्ठ पर निकालने वाले हैं, गोली कोश के पृष्ठ अंदर, कोई बात नहीं, पृष्ठ पर, अंतिम स्थिति ये थी, कोई बात नहीं। गोली कोश के आपको बाहर निकालना, तीव्रता आपको चाहिए। फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4πε0। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है Q/r²। आप भली भांति जानते हैं गोली कोश की, गोले के लिए क्या बनता है, Q का मान Q बराबर बनता है 4πε0 कैपिटल R² है क्या, इंटू सिग्मा भी है। 4πε नहीं है बाय मिस्टेक्स, 4π कैपिटल R² इंटू सिग्मा। क्या यही बनने वाला है, यही बनने वाला, अर्थात इसका मान क्या बनने वाला है, यदि Q की जगह इतना मान रखेंगे तो बनने वाला क्या है, बनने वाला है बेटा σ/ε0 गुणे आपका क्या बनने वाला है, कैपिटल R/r का होल स्क्वायर। ये बेटा इसी का ही रूप बन गया। पहला फार्मूला आपका निकल के आ गया। दूसरा फार्मूला क्या बनने वाला है, गोली कोश के अंदर, गोली कोश के अंदर हमेशा ई का मान बेटा कितना होता है, 0 होता है। गोली कोश के पृष्ठ पर, गोली कोश के पृष्ठ पर आप जैसे निकालेंगे तो ई इक्वल क्या होने वाला है, ई इक्वल आपका बनने वाला है, इस फार्मूले में रखेंगे। यहाँ पर बेटा पृष्ठ पर जब भी पूछा जाएगा तो पृष्ठ के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R बराबर होते हैं, अर्थात क्या बनने वाला σ/ε0 कैपिटल R बटा स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R रख देंगे, ये दोनों कटने वाले हैं, अर्थात बनने वाला है σ/ε0। यही फार्मूला आपका बनने वाला है। अगले क्रम में देखते हैं, इनको जब तक आप नोट करें। अगला बेटा फार्मूला हमारा आता है, जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा हमने गोली कोश के लिए अर्थात चालक गोले के लिए, अब हम पढ़ेंगे बेटा अचालक गोले के लिए। अचालक गोले के लिए भी 3 स्थितियां ही होती हैं। क्या है फार्मूला, जरा ध्यान दें। एक समान रूप से आवेशित, पुनः आप फार्मूला लिखेंगे, सिद्धांत एक समान रूप से, क्या है बेटा, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण, क्या है बेटा, एक समान रूप से आवेशित भी रहना है, आवेशित अचालक गोला, अचालक गोले, गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के कारण आपको क्या निकालना, गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र क्या बनने वाला है,
पुनः 3 स्थितियां बनना है। सबसे पहला नंबर एक स्थिति बनना है। सबसे पहले बनना है गोले के बाहर, अर्थात सबसे पहले बाहर की स्थिति आएगी, या गोली कोष के बाहर सबसे पहले बाहर की स्थिति आएगी। बाहर में क्या बनने वाला है, ई इक्वल हमारा पहला फार्मूला बनने वाला है, ई बराबर बनने वाला है और रो बटा सिग्मा। यहाँ क्या बनने वाला है बेटा, रो बटा सिग्मा बनने वाला है, इंटू क्या बनने वाला है, 3 इंटू कैपिटल आर क्यूब बटा 3 स्मॉल आर। जहां स्थिति क्या रहने वाली है, स्थिति हमेशा रहती है स्मॉल आर हमेशा बड़ा रहता है कैपिटल आर से। ये पहला फार्मूला बनकर तैयार हो गया। इसके बाद आपका दूसरा फार्मूला आता है गोले के पृष्ठ पर। दूसरे नंबर पे क्या लिखने वाले हैं, दूसरे नंबर पर बनने वाला है बेटा आपका गोले के पृष्ठ पर। अब आपने गोले के बाहर निकाला, अब गोले के पृष्ठ पर करेंगे तो इसका फार्मूला क्या बनने वाला है, इसका फार्मूला पुनः यही बनने वाला है। जरा ध्यान दें, कैपिटल ई बराबर, मैंने बताया था पृष्ठ की बात आती है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाते हैं। तो क्या बनने वाला है, सिग रो अपान एप्सिलॉन नॉट गुणे कैपिटल आर बटा 3 स्मॉल आर की जगह भी आपका कैपिटल आर बनने वाला है, क्योंकि स्मॉल आर बराबर हो जाता है कैपिटल आर के पृष्ठ के लिए। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट फार्मूला आपका बन जाएगा ई इक्वल रो बटा एप्सिलॉन नॉट गुणे आर बटा 3, अर्थात क्या बनने वाला, 3 को आप आगे कर सकते हैं बेटा, चाहे नहीं चाहते तो आपको दिक्कत नहीं, यही फार्मूला आपका बनने वाला। इसके बाद अगला क्रम का फार्मूला कौन सा बचा, आंतरिक बिंदु के लिए तीसरा पॉइंट बचा आपका आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु जरा ध्यान दें, आंतरिक बिंदु के लिए क्या बनता है फार्मूला, आंतरिक बिंदु के लिए ई इक्वल बनता है हमारा कैपिटल ई बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बनता है, आप चाहें तो बेटा आप आवेश के पदों में लिख सकते थे, आरडीएस भी होता है अपान आर क्यूब। क्या यही बनने वाला है, एक फार्मूला ये बनने वाला है। यदि आप इसको चाहें तो आवेश पृष्ठ घनत्व रो के पदों में कर सकते हैं। जरा ध्यान दें कैसे, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, जरा ध्यान दें Q बराबर गोले के लिए यहाँ पर कौन सी स्थिति बनती है, Q बराबर हमारा बना करता है फार्मूला बनता है 4/3 पाई आर क्यू। कितना बनता है, 4/3 पाई आर क्यू रो। क्या बनता है, रो। आप क्यू की जगह रखेंगे जैसे मान, तो ई बराबर फार्मूला क्या बनने वाला है, ई बराबर फार्मूला बनने वाला है रो अपान सिग्मा गुणे आपका क्या बनने वाला है, स्मॉल आर डीएस अपान 3। जैसे ही आप मान रखेंगे आपका एग्जैक्ट फार्मूला यही बनने वाला है। इसके बाद आपके लिए कौन से फार्मूले और सिद्धांत बचे, केवल एक सिद्धांत बचा है नोट पर, उसको जरा ध्यान देंगे। सिद्धांत भी कह सकते हैं, फार्मूला भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप कि क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, बहुत अति महत्वपूर्ण सिद्धांत या आपके लिए फार्मूला। क्षेत्र से बाहर, किससे बाहर बेटा, क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स वाला आपका कुल वैद्युत फ्लक्स क्या बनने वाला है, फ्लक्स बाय मिस्टेक्स, फ्लक्स अर्थात फाई। फार्मूला क्या बनने वाला है, फार्मूला बनेगा क्षेत्र से बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या। क्या बनने वाला है बेटा, क्षेत्र से बाहर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। क्या करेंगे आप, क्षेत्र से बाहर निकलने वाली जरा ध्यान दे, इसको साइड में लिखना पड़ेगा, निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या माइनस क्या होने वाला है, माइनस बनने वाला है बेटा, ये की संख्या माइनस
क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने वाली, क्षेत्र के भीतर या अंदर, क्या कह सकते हैं आप, क्षेत्र के भीतर या अंदर प्रवेश करने वाली या भीतर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या। क्षेत्र के भीतर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या बेटा, फ्लक्स रेखाओं की संख्या। क्या यही बनने वाला है फार्मूला? एग्जैक्ट यही बनने वाला है। एक और विशेष आप जरा नोट पर ध्यान दें, थोड़ा और आपका लेक्चर समाप्त। यदि जब समतल पृष्ठ YH क्या दिया हो, जब बेटा समतल पृष्ठ किस स्थिति में हो, आपका समतल पृष्ठ YZ तल में हो। कैसा हो बेटा? YZ तल में हो। किस में हो बेटा? YZ तल में हो या YZ तल के समांतर हो। YZ तल के समांतर हो, तब क्या बनता है? तब एक्स अक्ष से झुकाव हमेशा, तब एक्स अक्ष से झुकाव क्या बनने वाला है? जरा ध्यान दें, ये लाइन यहां से अलग है बेटा। झुकाव थीटा इक्वल हमेशा 0 अंश ही होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। एक आप चाहें तो और नोट लिख सकते हैं, तेल का आवेश घनत्व। किसका बेटा? तेल का घनत्व हमेशा कितना होता है? याद रखने वाली बात, रो बराबर क्या बनने वाली है? 10⁻³ मात्रक क्या बनने वाला है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहीं से चैप्टर्स का अंत हो जाता है सूत्र और सिद्धांतों की दृष्टि से। अब हम बेटा इसके अगले क्रम में बेटा इससे न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, जब तक आप इसको बेटा नोट कर लें। अगला बेटा, अब बेटा इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे आपका क्वेश्चंस लिखा हुआ पहला कि S1 तथा S2 दो संकेंद्री खोखले गोलों के भीतर क्रमशः क्या है? भीतर क्रमशः आपका कैपिटल Q तथा 3Q आवेश रखे हैं। तो सबसे पहले हम इस थ्योरी को कंसीडर करते हुए पहले हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। फिगर कैसे बनेगा जरा ध्यान दें। क्या कह रहा क्वेश्चन कह रहा कि दो संकेंद्री गोले, खोखले गोले। तो क्या आप संकेंद्री गोलों के विषय में जानते हैं? ऐसे दो या दो से अधिक गोले जिनका केंद्र बेटा एक ही होता है, वह आपके गोले क्या कहलाते हैं बेटा? संकेंद्री गोले। मैं आपको बाई चित्र आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान दें। पहला एक गोला हमने बनाया, इसको हमने कौन सा गोला कहा बेटा? S1 गोला कहा। दूसरा गोला हमने बनाया, इसको हमने कौन सा कहा बेटा? S2। ये आपका S2 गोला है, ये बेटा आपका S1। अब इसमें क्या है? जो S1 गोला है इस पर बेटा कितना आवेश है? इसके अंदर बेटा आपका Q आवेश है। जो S2 गोला है इसके अंदर बेटा कितना आवेश है? केवल और केवल 3Q का आवेश है। इस आवेश को आप इधर अंकित नहीं कर सकते। अंकित नहीं इसलिए करना है क्योंकि यदि आप अंकित कर देंगे तो S1 प्रदर्शित करने लगेगा। S1 में आपका कितना हो जाएगा? फिर Q और Q आपका 4Q हो जाता, जो कि क्वेश्चंस में आपसे क्या कह रहा है? केवल और केवल कह रहा है कि S1 जो गोला है उस पर केवल आवेश जो है आपका Q आवेश ही है। क्वेश्चंस के अनुसार ये चित्र आपका बन चुका है। आप इसका केंद्र बना दें, जरा ध्यान दें। केंद्र हमने मान लिया बिंदु O है, केंद्र का कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हमने सजेस्ट कर दिया है आपको। अब क्या करना है आपको? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आप S1 तथा S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात करें। S1 से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा बेटा और S2 से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इनका बेटा क्या निकालना है आपको? अनुपात। जगह की थोड़ा सा कमी के कारण जरा ध्यान दें, हमें ऑरेंज कायदे से करना पड़ेगा। ध्यान दें, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? नंबर 1 सॉल्व में। नंबर 1 में आप क्या करने वाले हैं? लिखेंगे आप वैद्युत फ्लक्स। पहले वैद्युत फ्लक्स बेटा निकाला कैसे जाता है आप जानते हैं। नंबर 1 वैद्युत फ्लक्स बराबर, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अतः S1
गोले S1 गोले से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या बन गया, S1 के लिए है। वैद्युत फ्लक्स को आप फाई से व्यक्त करते हैं। यदि आप S1 के लिए कर रहे हैं तो क्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा φ1 कर दें, कोई प्रॉब्लम रहने वाली है क्या? नहीं, φ1 कर दिया हमने मान लिया बेटा कि S1 गोले से जो निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स है बेटा क्या है, φ1। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फाई बराबर होता है, आपने पढ़ा है Q/ε0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का जो सिद्धांत होता है वो किसका सिद्धांत है बेटा, वो होता है बेटा गॉस प्रमेय का। तो गॉस प्रमेय में क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का फाई बराबर होता है Q/ε0। फार्मूला क्या बनने वाला, Q/ε0। यहाँ पर क्या है बेटा, Q का मान S1 के लिए Q कितना है बेटा, S1 के लिए Q का मान है बेटा कैपिटल Q है अपॉन ε0। क्या ये बात आप समझ पाए? आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बेटा होता है आपका Q/ε0। S1 के लिए गोले के लिए कितना आवेश है, S1 गोले के लिए आपका कैपिटल Q आवेश है, तो आपने कैपिटल Q रख दिया बटे ε0। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, तथा आप लिखेंगे बेटा H2 से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, आप करेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स दोनों तरफ लिखना है। ध्यान दे क्या बनने वाला है बेटा, आप इसको φ2 मान लें। अब यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। H2 गोले के लिए, H2 गोले में आपका 3Q आवेश तो इधर है और इसके अंदर कितना आवेश आपका Q, तो टोटली कितना हो जाने वाला है 4Q। कितना हो जाने वाला है 4Q अपॉन ε0। क्या ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई? पुनः ध्यान दे बेटा, H2 जो गोला है, H2 गोले में कितना आवेश है, H2 गोले के लिए H2 गोला में 3Q आवेश, इसके अंदर S1 भी है, H2 के अंदर S1 भी है, जिस पर कितना आवेश था Q, अर्थात 3Q ये है, Q ये है। तो आपका टोटली आवेश जो होने वाला है वो बेटा हो जाएगा 4Q है। तो आप H2 से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, φ2 बराबर हो जाएगा 4Q/ε0। आपको क्या निकालना था, अनुपात। अतः आप क्या लिख देंगे बेटा, आप लिख देंगे अतः φ1 बटा φ2, अर्थात क्या बना Q/ε0। भाग करना है तो भाग का क्या हो जाने वाला बेटा, गुणा होने वाला है, ε0 ऊपर नीचे आएगा 4Q। ε0 से ε0 कटने वाला है, Q से Q कटने वाला है, अर्थात आपका आंसर आने वाला है 1/4। यह आपका पहला आंसर हो गया। यही आपसे पूछा गया था बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है दूसरे नंबर का क्वेश्चन इसी पर जो दिया गया है। दूसरा नंबर देखें जरा क्या है इसमें क्वेश्चंस में। दूसरा नंबर कहता है बेटा आपका कि यदि S1 के भीतर, किसके भीतर, S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक, क्या क्या दिया है, K इक्वल दिया है बेटा 3। आप भली भांति जानते हैं परावैद्युतांक को किससे व्यक्त करते हैं आप बेटा, कैसे। कहता है S1 के भीतर यदि आप K इक्वल कितना रख दें, 3 रख दें, का माध्यम रख दिया जाए, तब S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो आप भली भांति S1 के लिए निकाल चुके हैं। तो S1 के लिए क्या था, K इक्वल आपका 3 दिया है। S1 के लिए आपने क्या किया, S1 के लिए आपको जानकारी है बेटा, आप φ1 क्या निकाल चुके हैं, Q/ε0 आप ज्ञात कर चुके हैं। आपको क्या ज्ञात करना है, अब आपको बेटा केवल और केवल क्या करना है, जब आपका माध्यम रखा हो, जब बेटा जब की जगह आप लिख सकते हैं अतः माध्यम की स्थिति में, किसकी स्थिति में बेटा, माध्यम की स्थिति में वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे।
तो आप माध्यम की स्थिति में क्या हो जाने वाला, फाई के कह सकते हैं आप, क्योंकि के माध्यम रख रहा है। फार्मूला क्या बनने वाला, फार्मूला बनने वाला क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्या ये बात आप समझ पाए? यदि माध्यम है, यदि माध्यम है तो आप के उसमें आप ऐड कर सकते हैं। यदि माध्यम नहीं है अर्थात है भी, अर्थात वायु के लिए है बेटा, किसके लिए बेटा, वायु के लिए या निर्वात के लिए, तो के इक्वल 1 होता है, इसलिए के यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका माध्यम दिया गया हो तो आप फार्मूला, इसी फार्मूले को आप किस फार्मूले को बेटा, फाई बराबर या फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के फार्मूले को आप क्या बना सकते हैं, फाई मिस्टेक्स लगता है गलत हम बता गए, थोड़ा सा ध्यान दे बेटा। फाई के इक्वल आप क्या बना सकते हैं, क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट इंटू के। किस फार्मूले को बनाया हमने, गॉस की प्रमेय में जो फार्मूला प्रयुक्त होता है बेटा, कौन सा फार्मूला, उसको जरा समझने की कोशिश करें। जैसे आपका फाई होता है बेटा कुल वैद्युत फ्लक्स क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यदि माध्यम नहीं है या निर्वात है तब आपका क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि आपके पास माध्यम है तो आप उसमें के ऐड कर सकते हैं। यही बात हमने इधर भी ऐड की है। इस बात को समझने की दृष्टि से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो क्या कहने वाले हैं आप, के है, के का मान कितना बेटा 3 है, तो आपका क्या बन जाने वाला है 1/3। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट को आप क्या कहने वाले हैं 1/3, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट को आप कहने वाले हैं बेटा φ1। क्या कहने वाले हैं बेटा φ1। अर्थात आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल आपसे पूछा गया था कि IS1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो आप हिंदी में लिख पाएंगे बेटा, अतः IS1 से, क्या इस चित्र को बेटा मैं रेज कर दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब चित्र का यहाँ पर कोई काम नहीं है बेटा, जगह की थोड़ा कमी पड़ रही है बेटा। अतः आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आप अतः लिखेंगे, अतः IS1 से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अतः माध्यम की स्थिति में, किसमें बेटा, अतः माध्यम की स्थिति में, माध्यम की स्थिति से 1/3 रह जाएगा। जरा ध्यान दे बेटा क्या लिखना है, तो थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है बेटा, कोई बात नहीं, जगह की कमी पड़ने दें, थोड़ा सा ध्यान दें। आपको क्या लिखना है, आधार वैद्युत फ्लक्स का मान पहले का 1/3 रह जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा, वहां जरा ध्यान दें। आप यहाँ लिखेंगे बेटा, आता है वैद्युत फ्लक्स का मान किसका बेटा, पहले का 1/3 रह जाएगा। क्या ये आप बात समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए होंगे। पहले का, क्योंकि पहला कितना था बेटा φ1 IS1 के लिए, लेकिन के की स्थिति में अर्थात माध्यम की स्थिति में कितना हो जाता है 1/3। यही बात हमने लिख दी, अतः वैद्युत फ्लक्स का मान पहले का बेटा कितना रह जाएगा 1/3। ये बात आपको समझ में आए होगी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा 2024 की दृष्टि से। दूसरा बेटा क्वेश्चन है आपका कि निम्न स्रोतों के केंद्र से प्रेक्षक बिंदु की दूरी बेटा क्या कर दें, आधी कर दें। आधी करने का अर्थ है बेटा प्रारंभ में कुछ ना कुछ आपके पास दूरी रही होगी, यदि उसको बेटा किसी स्थिति में आधी कर दें तब वैद्युत क्षेत्र आपका का मान कितना हो जाने वाला है, वो भी कौन कौन सी स्थिति में और क्यों हो जाने वाला है। आपको एक बिंदु की स्थिति में, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता में क्या फर्क पड़ने वाला है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, और अनंत आवेश चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। आपको बेटा क्या करना है, ज्ञात करना है। ये भी बेटा क्वेश्चन एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा ध्यान दें। पहले आपको क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप सॉल्व डालेंगे। सॉल्व में नंबर वन में क्या है आपका, बिंदु आवेश के कारण निकालना है। तो पहले आपको बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला पता होना चाहिए। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला क्या पता होता है, आप लिखते हैं एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण बेटा, जरा ध्यान दें,
एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, फार्मूला क्या होता है बेटा, तीव्रता का जो फार्मूला होता है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या होता है r²। ये आप जानते हैं। हमसे किस किस में संबंध पूछा गया, हमसे विद्युत क्षेत्र मतलब E, और क्या है बेटा दूरी, दूरी मतलब r। तो आप देख रहे हैं चूंकि E प्रोपोर्शनल 1/r², यदि दूरी को क्या करना है बेटा आधी करना है, तो आपको क्या बनने वाला है, आप अतः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि E बटा आप E डेश मान लें। आप क्या करने वाले, फार्मूला बना, प्रारंभिक तीव्रता आपकी E है, यदि दूरी को बेटा आधी कर दिया जाता है तब तीव्रता क्या हमने मान ली बेटा E डेश। क्या बनने वाली है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, अर्थात बनने वाला है इक्वल, आप क्या करें, प्रारंभ में त्रिज्या आपकी क्या है बेटा, आपकी रहने वाली क्या है बेटा, आप r/2 करेंगे अपॉन r का होलाभ स्क्वायर। क्या ये बात आप समझ पाए। पुनः एक बार ध्यान दें, तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात संबंध क्या बनने वाला, अर्थात संबंध बनने वाला है यदि आपके प्रारंभिक तीव्रता ऊपर रहेगी तो दूरी कौन सी रहने वाली है बेटा, द्वितीय आधी वाली। तो हमने दूरी क्या प्रारंभ में कितनी मानी बेटा r, तो दूसरी दूरी क्या हो जाएगी r/2। बटे में क्या लिखा है, अंतिम तीव्रता E डेश कर दिया, तो प्रारंभिक तीव्रता कहाँ आ जाएगी, प्रारंभिक दूरी बेटा कहाँ आएगी नीचे। इन दोनों को क्या करें बेटा सॉल्व करें, तो आप ये कट जाएगा, अर्थात E बटा E डेश, जरा ध्यान दें क्या बनने वाला, E बटा E डेश बराबर 1/4 बनना है बेटा, इसका वर्ग करेंगे जैसे आप करनी गुणा करेंगे, तो अर्थात आपका क्या निकल के आने वाला है मान, आपका आने वाला है E डेश बराबर 4E। यही आपका पहला आंसर होने वाला। इसको आप लिखेंगे कैसे, यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, अर्थात जो अंतिम तीव्रता है, अर्थात दूरी को आधी करने पर तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की क्या हो जाती है बेटा 4 गुनी हो जाएगी। यही आपका आंसर होने वाला है। अब इसके बेटा दूसरे क्रम में देखते हैं, दूसरा क्रम का आंसर क्या कहता है, क्वेश्चंस बेटा जरा ध्यान दें। दूसरा कहता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, दूसरा नंबर बेटा जरा ध्यान दें, दूसरा कहता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको तीव्रता का फार्मूला पता होना चाहिए। देखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, तीव्रता का फार्मूला क्या होता है जरा ध्यान दें। फार्मूला आपके पास होता है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है 2p बटा r³। क्या यही होता है, बिल्कुल बेटा यही होता है। यहाँ पर आप रिलेशंस क्या देख रहे हैं, तो चूंकि आप देख पा रहे हैं कि E का जो रिलेशंस है वो कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/r³ के, अर्थात संबंध क्या बनने वाला है, संबंध बनेगा व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर भी है, अर्थात E बटा आपको E डेश में संबंध कैसे बनेगा, संबंध बनना है बेटा, यहाँ भी दूरी को आधा करना है, अर्थात क्या बनने वाला है, पहली तीव्रता, तो दूरी कौन सी रहेगी बेटा अंतिम, अंतिम मतलब r/2 अंतिम तीव्रता, अर्थात दूरी कौन सी रहेगी बेटा प्रारंभिक होल घात 3। क्या ये बात आप समझ पाए। यदि नहीं समझ पाए तो पुनः जरा ध्यान दें, तीव्रता यदि आप प्रारंभिक लेते हैं तो आपको दूरी कौन सी लेनी पड़ेगी अंतिम, अंतिम में क्या हो जाती है दूरी बेटा आधी हो जाती है, अर्थात क्या हो जाएगा r/2। क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्रारंभिक तीव्रता के साथ दूरी को आधा कर रहे हैं, क्योंकि तीव्रता और दूरी में जो रिलेशन है बेटा व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात प्रारंभिक तीव्रता ऊपर आएगी तो अंतिम दूरी वाली स्थिति आपको क्या आने वाली है ऊपर। क्यूब है जो का त्यों आप करते हैं तो क्या बनने वाला, r से r आपका कटने वाला है, अर्थात E बटा E डेश क्या बनने वाला है 1/2 की घाते 3 बनने वाला है, अर्थात E बटा E डेश बराबर क्या बनने वाला है 1/8। इसको आगे बढ़ा देंगे तो अर्थात E डेश बराबर बनना है 8E। क्या बन गया बेटा, आप क्या कह सकते हैं, अर्थात जो अंतिम तीव्रता है या दूरी को आधा करने पर तीव्रता जो बनेगी वो प्रारंभिक तीव्रता की बेटा 8 गुनी हो जाएगी। यही आपका बेटा दूसरा आंसर होने वाला है।
तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दे बेटा। तीसरा कहता है हमारा, तीसरा कहता है अनंत आवेश चादर के कारण तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अनंत आवेशित चादर के कारण तीव्रता। फार्मूला आपको बेटा पता होना चाहिए। तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यही फार्मूला होता है? बिल्कुल यही फार्मूला होता है। हमें क्या करना है बेटा, इस स्थिति में भी दूरी को आधा करना है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि E तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करता, नहीं बेटा करता नहीं लिखेंगे, करती है, क्योंकि E अर्थात तीव्रता किस स्थिति में बेटा, अनंत आवेश चादर की स्थिति में जो तीव्रता E होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती। अर्थात क्या बनने वाला है आपका तीसरा बेटा, यही आंसर होने वाला है। अर्थात पहले जो तीव्रता रही होगी वही दूसरी तीव्रता, दोनों के बराबर हो जाएगा। अर्थात क्या बनने वाला है, अर्थात बनने वाला है प्रारंभिक तीव्रता आपकी अंतिम तीव्रता के बेटा क्या रहने वाली है, बराबर ही रहने वाली है। आप चाहे दूरी को आधा करें या ना करें। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब बेटा हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दें। इसी क्रम में बेटा अगला क्वेश्चंस देखते हैं। तीसरा क्वेश्चंस बेटा क्या कहता है हमारा, तीसरा क्वेश्चंस कहता है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E क्या दिया है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया, वेक्टर A बराबर दिया 10j कैप में से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। ये बेटा 2017 में ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था, जरा ध्यान दें। तो आप क्या करेंगे, पहले सॉल्व डालें, सॉल्व में आप जानकारी लिखें क्या क्या आपको पता है। आपको बेटा पता है वेक्टर E बराबर क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप कामा। आपको और क्या पता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर पता है आपको 10j कैप। आपको निकालना क्या है बेटा, में से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। आपको वैद्युत फ्लक्स चाहिए, अर्थात आपको फाई चाहिए। फाई बराबर होता है सदिश रूप में वेक्टर A डॉट वेक्टर A। अर्थात आपको क्या बनने वाला है, E वेक्टर E का मान कितना है बेटा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। आप लगा दें डॉट, ए का मान कितना बेटा 10j कैप। क्या है, यदि आप इसको चाहें कोई बात नहीं, अब आपको डॉट गुणा कराना है। तो डॉट गुणा की क्वालिटी होती है स्वयं से स्वयं में मान बेटा एक होता है। सिद्धांत जरा ध्यान दें, यदि i डॉट i करेंगे तो इसका मान 1 होने वाला है। यदि i डॉट आप क्या करने वाले हैं, j करेंगे या k करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 ही होने वाला है। अर्थात j का गुणा i से करेंगे तब भी 0, j का गुणा j से करेंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। अर्थात 10 का गुणा 4 से कराएंगे क्या होने वाला है बेटा, 40, और 10 j का गुणा आप k से कराएंगे तो आपका 0 होने वाला है। अर्थात क्या आंसर आ जाएगा बेटा आपका 40 मात्रक। क्या है, आप बात समझ पाए। यदि आपको डॉट गुणा अच्छे से आते हैं तो आप आसानी से कर जाएंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब क्या करना, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं। ये भी एक बेटा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी बेटा 2017 में ही आपसे पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2017 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और कई बार बेटा यूपी बोर्ड में रिपीट हो चुका है। क्या कहता है, जरा ध्यान दें। फ्लक्स 4500 बेटा फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर क्या कर रही हैं, प्रवेश करती हैं। कोई एक पृष्ठ रखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जरा समझे हम, ऐसे हम मान लें कि इसमें कुछ रेखाएं बेटा क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। उनकी संख्या बेटा कितनी है हमारे पास, टोटल 4500 तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से क्या कर रही हैं बेटा, बाहर निकल रही हैं। इस पृष्ठ से बेटा कुछ रेखाएं बाहर भी निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं कितनी निकल रही है बेटा, निकल रही है बेटा 2500 निकल रही है। तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पृष्ठ है बेटा, इसके अंदर बेटा आपके पास टोटली आवेश क्या है, कितना आवेश है, आपको क्या करना है, ज्ञात करना। तो बेटा आप सबसे पहले क्या डालेंगे, सॉल्व डाल दें। सॉल्व के बाद आप क्या लिखें,
सॉल्व में आप जो जानकारी है, पहला आपका क्या होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको होता है कि पृष्ठ से बाहर, किससे बाहर बेटा, पृष्ठ या क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या निकलने वाला, क्षेत्र से बाहर या पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। आप फार्मूला लगाएं, पृष्ठ चाहें, ये क्या लिखना चाहेंगे आप, पृष्ठ लिखना चाहें या क्षेत्र लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र से बाहर आपको फार्मूला लगाएंगे आप, क्षेत्र, चूंकि आपको जानकारी है, क्या जानकारी है कि क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या बनने वाला है, अर्थात क्या बनेगा बेटा, आपका बनना है फाई। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है क्षेत्र से बाहर क्या बनना है, क्षेत्र से बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या, क्या बनना है बेटा, क्षेत्र से बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या, फ्लक्स रेखाओं की संख्या बेटा, रेखाओं की संख्या, क्या आप बात समझ पाए, रेखाओं की संख्या आपका क्या बनने वाला है फार्मूला, इसको जरा हम रेज कर दें, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आपको समझा दिया। क्या बनने वाला है बेटा, माइनस क्षेत्र से बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या माइनस क्षेत्र के भीतर, किसके भीतर, क्षेत्र के भीतर प्रवेश, क्षेत्र के भीतर प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या बेटा, फ्लक्स रेखाओं की संख्या, क्या आप समझ पाए, अर्थात क्या बनेगा, फाई ई। क्षेत्र से बाहर कितनी निकल रही बेटा, आपकी 2500 निकल पा रही थी, 2500 माइनस क्षेत्र के अंदर कितनी प्रवेश कर रही है बेटा, 4500 कर रही थी, 4500 आप इसको घटाएंगे तो क्या बनने वाला है आपका, माइनस का 2000 बचने वाला है। ये आपका क्या निकला बेटा, फ्लक्स रेखाओं की संख्या निकल, कुल आवेश आपका क्या निकल के आ गया, आपका निकल के आ गया क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। बेटा आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया उस क्षेत्र के भीतर कितना वैद्युत फ्लक्स है, आपसे पूछा गया है बेटा क्यू क्वेश्चन मार्क है, तो चूंकि आप जानते हैं फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ये क्या है बेटा, ये गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय से स्टेटमेंट हमने लिखा है। यदि आपको ऐसा जानकारी है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बेटा क्यू चाहिए तो क्यू इक्वल क्या होने वाला है, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, अर्थात इसको रखें बेटा तो क्या बनने वाला है, फाई अर्थात कितना आया, माइनस का 2000 गुणे एप्सिलॉन नॉट, आपको मान पता रहता है बेटा 8.85 गुणे 10 की पावर शायद 12 ही होता है। अब आप इसका क्या करेंगे बेटा, गुणा कराएं, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको क्या बचने वाला है, केवल 3 जीरो हैं, 3 जीरो आप यहाँ घट जाएंगे तो क्या बनने वाला है, आपका बनने वाला है बेटा, ध्यान दें 2 का आप गुणा करा दें, 2 पंचे 10, पहले आप दशमलव हटाएंगे बेटा, दशमलव हटाएंगे तो आपके पास 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आपके कट जाने हैं। इसके बाद क्या बचा, अब आप केवल 2 का गुणा कराएं, 1 जीरो इधर से घट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 16 एक 17, 2 अट्ठे 16, 16 एक 17, आपका 70 आया, एक इसके पास जीरो है अर्थात डबल जीरो हो जाएंगे, अर्थात आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान दें, आप 10 की पावर माइनस 10 करने वाले हैं, यही आपका कूलाम में आंसर होने वाला है, क्या ऑलरेडी यही होने वाला है। धन्यवाद।